जय हिंद सभी को। आरपीएफ कांस्टेबल हो एसआई हो, दोनों की नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि एक सुगबुगाहट निकल के आ रही है कि 17 नवंबर से आपकी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन 17 नवंबर 2025 की होगी या 17 नवंबर 2026 की होगी या 17 नवंबर 2027 की होगी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एसएससी ने बीड़ा उठा लिया है कि अब इस वैकेंसी को कौन कंडक्ट कराने वाला है। मेरे भाई अब एसएससी कंडक्ट कराने वाली है। क्या क्या नोटिस निकल के आ रहे हैं एक बार वो समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। एक ये कैलेंडर निकल के आया था जिसमें सभी वैकेंसी के बारे में बताया गया था एनटीपीसी की तरफ से कि ये वैकेंसी हम कैलेंडर जारी किया था बेसिकली, लेकिन इसमें सोतेली मां की तरह सब इनको तो दूध पिलाया, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल एसआई वाली वैकेंसी को उन्होंने सोतेली मां की तरह व्यवहार किया और उसको अपना माना ही नहीं, इसमें कहीं जगह नहीं दी गई है। अब सुगबुगाहट और क्या चल रही है, एक चल रही है ये कि 450 एसआई और 4500 जवानों की बहाली होगी। आरपीएफ और आरपीएफ में बहाली अब एसएससी से होगी। मतलब अब मान के चलिए कि इसका बीड़ा किसने उठाया है, एसएससी ने उठा लिया है। अब माई बाप कौन है इसका, एसएससी। और एसएससी क्या करता है, एसएससी का पैटर्न देखा होगा कि हर साल वैकेंसी आपकी निकालता है, लेकिन इसका खेल कुछ और है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको एडवांस में उस तरह की चीजें सोचनी पड़ेंगी। आपने देखा हो कि लाइब्रेरी में बैठ के बच्चा बहुत टाइम 2-3 साल तक वैकेंसी की तैयारी करता है और वही फाइनल सिलेक्शन लेता है। ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि भाई मैंने 4 दिन 6 दिन 2 महीने 4 महीने के बाद नौकरी ले ली। फाइनल सिलेक्शन तक वही लेके जाएगा, वही किस तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको, उस चीज के भी बारे में बात करेंगे। तो अगर आरपीएफ में जो बच्चे रह गए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं नए, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाएगा, क्योंकि वो बच्चा भुना बैठा है कि जो इस बार रह गया है। इस बार सिलेक्शन लेना है, किस तरह से लेना है एक बार वो समझ लीजिएगा। तो सारी चीजें इस वीडियो हम आपकी क्लियर करने वाले हैं। तो जो मैं बात कर रहा था आपका कि आरपीएफ नई वैकेंसी जो आ रही है 2025 की, उसकी रणनीति के बारे में बात करेंगे आपकी कि वैकेंसी कब आएगी, और बात करेंगे आपको कि फाइनल सिलेक्शन तक कब तक हो जाएगा इसका, क्योंकि अब है हाथ में भाई एसएससी के। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यहीं पर मैं एड ऑन करता चलूं आपको तो क्या क्या होने वाला है वीडियो में, देखिए भर्ती का विवरण और समय रेखा की बात करेंगे कि कब तक आ जाएगी ये वैकेंसी। आरपीएफ और आरपीएसएफ में क्या अंतर होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और आपकी योग्यता, आपकी आयु कब से काउंट की जाएगी, क्या आप एलिजिबल भी हैं, ये फालतू में वीडियो देख रहे हैं। और इसकी चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, आपको पता है कि 4 चरणों में 4 स्टेज होते हैं इसके, तो उसके बारे में बात करेंगे। परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस, क्योंकि अब चेंज हो रहा है, पहले रेलवे के माध्यम से होता था, अब करेगा एसएससी, तो उसका जो पैटर्न है, उसका जो सिलेबस है वो भी चेंज हो रहा है सारा, उसके खेले के समझेंगे। तैयारी पर रणनीति करेंगे और विषयवार महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका वेटेज है। ऐसा नहीं है कि यार इंग्लिश आती नहीं, इंग्लिश दबा के रट रहे हो आप, ये जो टॉपिक आता नहीं उसको दबा के रट रहे हो, उसका कोई औचित्य नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको भर्ती के बारे में। तो देखिए भर्ती का क्या टारगेट है, ये भर्ती जैसे मैंने बताया कि अब एसएससी निकालेगी, और कैलेंडर में भी आपने देखा जो तो कटिंग थी उसमें बताया था कि हम हर इस साल 2025 में ही इसको सारे को कंप्लीट करा के 26 में इसका रिटन एग्जाम होने वाला है। तो कब तक हो जाएगा, भर्ती 2025 में ही आएगी। अब ये देखने वाली विषय है कि 17 नवंबर से आ जाएगा, 17 दिसंबर से आएगी इसी साल, ये कंफर्म है। वैकेंसी 4500 कांस्टेबल की आने वाली है। टारगेट 2026 परीक्षा, क्योंकि जो अब वैकेंसी आई तो परीक्षा जो होगी इसकी रिटन एग्जाम जो होगा वो होने वाला है आपका 2026 में। और 2026 में कब तक होगा उसके बारे में जान लीजिएगा। तो फॉर्म भरने की जो शुरुआत है, देखिए नवंबर में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जैसा मैंने बताया। उसके बाद क्या क्या रहने वाला है भर्ती का देख लेते हैं कि पहले क्या होगा, आरआरबी करती थी और अब क्या कराएगी, अब एसएससी कराएगी और हर साल कराएगी। तो वैकेंसी पे कोई असर पड़ेगा क्या, एक बार उसके बारे में भी समझेंगे। तो इसमें 2 तरह की वैकेंसी होने वाली है, एक आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल और एक होती है आरपीएसएफ रेलवे सुरक्षा विशेष बल। रेलवे सुरक्षा विशेष बल में क्या है, आपको घूमना तो पड़ेगा लेकिन पैसा जो है उसमें टीएडीए आपका अच्छा खासा बन जाता है। अब आरपीएफ के बारे में अगर आप मैं डिटेल से बताना चाहूं तो उसका क्या होता है, रेलवे संपत्ति, यात्री, महिला, बच्चों की सुरक्षा करना आरपीएफ का काम होता है। आरपीएफ का काम होता है अपराधों को रोकना, अपराधों की पकड़ करना। उसके बाद आपकी तैनाती जो होगी रेलवे स्टेशन पे होगी, प्लेटफॉर्म पे होगी और ट्रेनों में भी होगी। कहां पर होगी, आपकी ट्रेनों में भी इसकी पोस्टिंग आपको देखने को मिलने वाली है। अगर यहीं पर मैं बात करूं आरपीएसएफ के बारे में,
आरपीएसएफ क्या बवाल है भाई ये। तो आरपीएसएफ पे देखिए देश भर में अचानक और आपातकालीन सुरक्षा के लिए क्या होता है आरपीएसएफ, उसके बाद दंगा हो गया, आतंकवाद हो गई या बड़ी रेल घटना दुर्घटना होगी तो वहां पर आरपीएसएफ जाती है। उसकी तैनाती की कोई स्थित जगह नहीं है कि भाई ये आपका ड्यूटी पॉइंट और यहीं पर बैठकर आपको ड्यूटी करनी होगी, उसका कोई पता नहीं है कि कहां पर आपको जाया जाएगा। और इसकी बहाली कौन करेगा, आपको पता है कि एसएससी के द्वारा इसकी बहाली होने वाली है। तो आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों की वैकेंसी आती है, दोनों का मैंने अंतर बता दिया कि आरपीएफ जो है एक स्टैटिक लोकेशन में एक ड्यूटी पॉइंट होता है, लेकिन आरपीएसएफ का कुछ नहीं है, उसकी ड्यूटी ये आपकी यहां पर रहने वाली है। आगे चलिए, लेकिन हां आरपीएसएफ नौकरी जैसे घूमने वाली है, इधर उधर जाना पड़ेगा, तो उसमें पैसा भी उसी तरह का होने वाला है। अगर हम एज की बात करें कि भाई एज कब से है, तो कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें आपको 10th मांगते हैं, 18 से 25 साल जनरल कैंडिडेट के लिए, 18 से और उसके बाद 3 साल की छूट मिलेगी, तो 18 से 28 साल ओबीसी के लिए और 18 से आपका हो जाएगा 30 साल हो जाएगा एससी एसटी के लिए, क्योंकि उनको 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी तो योग्यता ग्रेजुएशन होगा कंप्लीट और आयु जो है 20 साल से 25 साल होगा जनरल के लिए, 3 साल की ओबीसी के लिए छूट मिलेगी। तो यहां से 25 साल से 3 साल और छूट मिलेगी और जनरल के लिए यह है 20 से 25 साल, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट यहां पर देखने को मिलेगी। अगर मैं आयु की छूट जैसे मैं बता रहा था कि ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल सभी में यहां पर देखने को मिलेगा। चरण कितने होते हैं, सिलेक्शन लेना है तो 4 प्रकार से इसको आपको देखना पड़ेगा। चरण कौन कौन से होने हैं, पहला आपका होगा सीबीटी मोड 1 सिंगल एग्जाम होगा, उसके बाद फेज 2 होगा पीटी, यहां पर आपकी पीटी पीएसटी हो जाएगा, पीएमटी शारीरिक मानक परीक्षण होगा, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब आगे मैं बात करूं कि फिजिकल क्या क्या रहता है इसमें, तो इसमें रनिंग होगी, रनिंग कितनी होगी 1600 मीटर की रनिंग होगी 5 मिनट 45 सेकंड में, काफी तगड़ी रनिंग होने वाली है और सबसे ज्यादा जो बच्चा निकलता है वो यहीं पर निकलता है। महिलाओं के लिए 800 मीटर की रेस है, कितने मिनट में 3 मिनट और 40 सेकंड में देखने को मिलेगी। चलिए ये तो कर लिया हमने। लॉन्ग जंप के बारे में बात करूं तो लॉन्ग जंप रहने वाली है 14 फीट, मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट रहने वाली है। अगर यहीं पर मैं बात करूं फीमेल के लिए तो 9 फीट की यहां पर आपको देखने को मिलेगी लॉन्ग जंप। हाई जंप कितना रहेगा सर, तो हाई जंप आपको मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट की यहां पर लॉन्ग जंप देखने को मिलने वाला है। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो मैं पहले भी बोल रहा था यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। अब परीक्षा पैटर्न को देख लीजिएगा कि जो अभी तक चल रहा था और उसके बाद कौन तैयारी कराएगा, एसएससी। तो सारा ओवरऑल अभी तक तो इतना रहने वाला है कि कुल इसमें क्वेश्चन रहते हैं 120, कुल मार्क्स भी 120 के रहते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। टाइमिंग रहती है 90 मिनट की और उसमें क्या है टाइम मैनेजमेंट, इसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल आता है वो आपका टाइम मैनेजमेंट का है। तो अगर आपने टाइम मैनेजमेंट और आपका फिजिकल पीटी पीएसटी जो है वो कंप्लीट कर ले तो मान के चलो कि ये नौकरी का भाई साहब लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अब यहां पर बात करते हैं कि इसका और वेटेज कितना है, किस क्वेश्चन को किस पैटर्न को किस तरह से आपको देखना पड़ेगा। चलिए अब मैं दिखाता हूं जीके जीएस। यहां पर जीके जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, सबसे ज्यादा वेटेज जो है आपका जीके जीएस का ही है, यहीं से खेल आपका बदलने वाला है। अगर मैथ की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर का आएगा, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। तो सबसे बड़ा जो गेम चेंजर होने वाला है आपका वो होने वाला है रीजनिंग। रीजनिंग को आपको ज्यादा महत्व देना पड़ेगा और यही एक पोर्शन ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा वेटेज यहां पर खींच के लेके जाएगा। अब भाई तैयारी कैसे करें, क्योंकि चलो ये तो सब कुछ ठीक है, तैयारी कैसे करें उसके बारे में आप देख लीजिएगा। कैसे तैयारी करनी है, तैयारी करनी है आपको कि टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे और मॉडल और टेस्ट स्पीड लगाने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मॉडल और टेस्ट सीरीज लगाने पड़ेंगे, पीवाईक्यू भी, और टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। किस तरह से पढ़ना एक वो पढ़ लीजिएगा कि कितने घंटे और कैसे स्टार्टिंग करें। तो देखिए मैथ को आपको 2 घंटे देना पड़ेगा, रीजनिंग को 2 घंटे देना पड़ेगा, जीके जीएस को 2 घंटे देना पड़ेगा और रिवीजन के लिए वहां पर आपको 1 घंटा अभी से रखना पड़ेगा और कुल मिलाकर आपको 7 से 8 घंटे अभी, जैसे जैसे समय हमारे पास आता जाएगा हम उसको और बढ़ाएंगे। अब ये इनिशियल स्टेज की है क्योंकि हमारे पास अभी समय है और हम उस तरह से अपना टॉपिक वाइज अपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अधिक किस चीज पर ध्यान दें, क्योंकि सिलेक्शन लेना तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी।
मैथ में क्या है, देखिए लेंथी क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, मैं फिर बताऊंगा, तो यहां पर फंस जाओगे। कैसे? देखिए मैथ में शॉर्टकट का यूज कीजिएगा, रीजनिंग में शॉर्टकट टेक्निकल का यूज कीजिएगा, जीके जीएस जो है वो रट्टू तोता वाले ने जो रट रहे हैं भाई, सुबह से कोने में बैठे हैं और सुबह से लगे पड़े हैं, उस तरह से नहीं। ज्यादा मतलब सिलेबस को यार, मेरा कहने का मतलब है कि एक पैकेज बना लिएगा, जितना कम संसाधन आप रखेंगे उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। भरमार है स्टडी की, कहीं से भी पढ़ते रहिए, पूरे दिन पढ़ते रहिए, तो पीएचडी थोड़ी ना करना है। लिमिटेड आपके पास संसाधन होने चाहिए जिससे कि आप उसको लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकें, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कहां सब कुछ तक कहां से पढ़ें, अगर कहां से पढ़ने की बात आती है तो आपके पास सबसे बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, किसी का 1 रुपए का पैच नहीं खरीदने की जरूरत है। यूट्यूब पे ढेरों वीडियो मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बता दूंगा कि कौन सी प्लेलिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, कहां से पढ़ना है, अच्छा कौन सा रहेगा। क्योंकि अगर आप ज्यादा ही कमजोर है तो अभी परचेज करने की कोशिश किसी की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम होगा मैं आपको सब कुछ टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा। तो ये सारा अपडेट था। और कितनी वैकेंसी थी? 450 एसआई की और 4500 जवान की, मतलब कांस्टेबल वाली वैकेंसी आने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस था, आपको बताना जरूरी था। अभी से ही रेडी हो जाइए, इस वीडियो को मोटिवेशन की तौर पे लीजिएगा कि भाई हमारी वैकेंसी आने वाली, हम रह गए थे, इस बार हमें नहीं छोड़ना। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा इसका पिन, ठीक है, टेलीग्राम का, जिससे कि कोई भी स्टडी मटेरियल दूसरी तरह की चीजें यहां से आप पढ़ सके। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।